राजस्थान में उपचुनावों को लेकर घमासान अब जोरों पर आ गया है। भले ही तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन अपनी अपनी तरफ से पार्टियां तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। वहीं हर तरफ खींवसर विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं, उपचुनाव जो होने वाले हैं, उस पर अब नज़र गड़ी हुई है कि कौन होगा हनुमान बेनीवाल का अर्जुन, और अर्जुन कौन होगा, उनका प्रत्याशी कौन होगा, उसके लिए हनुमान बेनीवाल ने क्या कह दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से इस उपचुनाव की तैयारी कर रही है, स्पेशली खींवसर की, वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो में, इसलिए बना रहेगा आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हनुमान बेनीवाल की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि खींवसर की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हनुमान बेनीवाल का वो गढ़ माना जाता है, और वहाँ पर कौन होगा उम्मीदवार, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम सियासी चर्चाओं पर भी यही चर्चा चल रही है कि कौन होगा उम्मीदवार। तो सबसे पहले बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने ये साफ कह दिया है कि उम्मीदवार वही होगा जो जिताऊ हो, प्लस उसके साथ साथ टिकाऊ भी हो। अब इस बयान को देने के बाद आप साफ साफ समझ सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल चाहते क्या हैं। हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि उम्मीदवार वही हो, ऐसा ना हो कि उम्मेदाराम बेनीवाल ने जो उनको धोखा दिया था, कोई ऐसा ही शख्स वापस से आ जाए और फिर उनके साथ वही घटनाक्रम दोहराया जाए। क्योंकि हनुमान बेनीवाल को सिर्फ एक बार ही नहीं ठगा गया है, उनको बार बार कई बार ठगा गया है। उनके साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने भी ठगा है, तो बीजेपी ने भी ठगा है, उनके खुद के लोगों ने भी ठगा है। इसीलिए अब हनुमान बेनीवाल बहुत ही ज़्यादा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और चाहते हैं कि अब की बार का उम्मीदवार वही हो जो जिताऊ हो और उसके साथ साथ टिकाऊ भी हो। और इसी को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि कनिका बेनीवाल और नारायण बेनीवाल उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। इन दोनों में से ही वो किसी को चूज़ करेंगे, क्योंकि अब वो किसी को भी धोखा देने का मौका नहीं देना चाहते हैं। फिलहाल ये तो हुई हनुमान बेनीवाल की बात कर लेते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस का गठबंधन हनुमान बेनीवाल के साथ रहेगा नहीं रहेगा, इस बात में भी संशय है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले से ही जितने भी उसके नेता हैं उन्होंने भी संकेत दे दिए थे। उसके बाद अब जो संकेत आ रहे हैं सूत्रों के मुताबिक वो यही है कि ये जो गठबंधन है वो नहीं होने वाला है। फिलहाल इसमें संशय है और कांग्रेस अब अपना उम्मीदवार वहाँ पर खड़ा करने की फिराक में है। और किन किन को टिकट मिल सकता है ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। जिन जिन नामों की चर्चा अभी चल रही है राजनीतिक गलियारों में, उन नामों में से एक नाम है राम नारायण मीणा, जो 2008 से 2013 तक इसी सीट पर विधायक रह चुके हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। इसी के साथ साथ धीरज गुर्जर का भी नाम चल रहा है। और धीरज गुर्जर की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी के करीबी वो माने जाते हैं। और इन्हीं के साथ साथ नरेश मीणा भी है, हनुमंत मीणा भी है और राम सिंह मीणा भी है। तो ये तमाम वो नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है। टिकट अब किसको मिलेगा ये अभी बताना मुश्किल है, लेकिन जो गठबंधन है उसमें काफ़ी ज़्यादा संशय है। लगभग ये नहीं होने वाला है, उम्मीदवार इन्हीं में से कोई होगा। और बीजेपी के उम्मीदवारों की हम बात करें तो देवली उनियारा विधानसभा सीट पर 6 लोग वहां पर दौड़ में शामिल हैं। और विजय बैसला से लेकर अलका सिंह गुर्जर से लेकर सीताराम पोसवाल से लेकर प्रभुलाल सैनी और राजेंद्र गुर्जर, ये सारे नाम हैं। जो इनमें से अगर हम चर्चा करें चर्चित नाम की, तो राजेंद्र गुर्जर की ज़्यादा चर्चा चल रही है। 2013 से 2018 तक वो इस सीट पर विधायक भी रह चुके हैं। और खींवसर की जब हम बात करते हैं तो खींवसर की ये तो जो उम्मीदवारों के नाम बताए हैं मैंने आपको, देवली उनियारा के हैं। और खींवसर उपचुनाव की जो भी बात चल रही है वो अभी सिर्फ और सिर्फ संशय के घेरों में अटकी हुई है। बात करें हनुमान बेनीवाल की तो वो अपने लिए बिल्कुल स्पष्ट कह चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अब उस नाम का डिक्लेरेशन बाकी है कि वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से हम पहले भी काफ़ी वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल जिसको भी उतारेंगे, लोगों ने भी यही माना है। अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों से बात करेंगे तो उन्होंने भी यही कहा है कि बेनीवाल ने यहाँ इतना काम करा दिया है कि वो जिसको भी उतार देंगे वो उसकी जीत पक्की है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जीतने के साथ साथ टिकाऊ रहेगा कि नहीं,
उसके ऊपर भी बात करना चाहते हैं, वो भी देखना चाहते हैं, कोई धोखा देने का मौका नहीं देना चाहते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल इस बार किस पर भरोसा जताते हैं और कैसे बीजेपी और कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार कर उनके इलाके में सेंध लगाती हैं। बाकी जो होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, तारीखें बताएंगी, प्रत्याशी बताएंगे, जीत बताएगी। लेकिन आप ज़रूर बताइएगा अगर आप भी हनुमान बेनीवाल को अच्छे से जानते हैं, खींवसर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ की सियासी चर्चाओं में अव्वल रहते हैं, तो बताइएगा कि किसका नाम वहाँ पर चल रहा है, कौन हो सकता है टिकट का दावेदार, किसको मिल सकती है टिकट। सब कुछ शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।